ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पांचवा है जिसे हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताने वाले हैं और इसी सेट पैटर्न पर दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों कल ही का आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट का दोस्तों 5000 से अधिक वैकेंसी आई है जिसके लिए दोस्तों ये रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न इस रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि 32 गुणे 5 बराबर 25 और 19 गुणे 4 बराबर 40 हो तो 54 गुणे 3 बराबर क्या होगा। ठीक, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है कि ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो लॉजिक पे सेट होता है, लॉजिक पे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 32 गुणे 5 करेंगे तो 25 थोड़ी आएगा, 25 से ज़्यादा आएगा। लेकिन ये क्या है, रीजनिंग की क्वेश्चन है जिसे हम लॉजिक के हिसाब से सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे किस लॉजिक पर 32 गुणे 5 बराबर 25 किया हुआ है, उसी प्रकार 19 गुणे 4 बराबर 40 बनाया हुआ है और 54 गुणे 3 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जिसे हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो 32 है दोस्तों इसमें कितने अंक है, 2 है। क्या है, पहला अंक है 3 और दूसरा अंक है दोस्तों 2। तो 3 और 2 को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। 3 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। और गुणे दोस्तों ये वाले 5 को हम 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर होता है 25। कितना होता है, 25, जो कि हमारा ये वाला अंक हमको 25 प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों देखिए 19 गुणे 4 जो है इसमें क्या किया हुआ है, इसमें 19 जो है दोस्तों इसमें 2 अंक है, 1 और यहाँ पे 4, और 1 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे। 1 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 4 सॉरी दोस्तों 1 और 9 को आपस में जब जोड़ेंगे तो 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10, और गुणे दोस्तों इस 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको ये 40 भी प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो 54 गुणे 3 किया हुआ है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 54 है 2 अंक है तो इन दोनों को अंकों को आपस में जोड़ेंगे। तो इसमें 5 है और यहाँ पे 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और गुणे दोस्तों यहाँ पे जो ये 3 है इससे गुणा कर देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना, 27। तो इस क्वेश्चन मार्क जब हमारा आंसर जो होगा वो 27 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में 27 दिया हुआ है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में किया ये है कि ये जो 32 है दोस्तों, तो इस 32 में 2 अंक है। 2 अंक क्या है, 3 है और 2 है। 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इस 5 को दोस्तों इस 5 से गुणा कर देंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, जो कि ये प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 19 गुणे जो 4 है तो 19 में 2 अंक है, 1 है और 9 है। 1 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा, और इस 10 को दोस्तों हम इस 4 से गुणा करेंगे, 10 चौको 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो 54 गुणे 3 है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले में क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, और यहाँ सॉरी दोस्तों 5 और यहाँ पे 4, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को दोस्तों इस 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक, तो हमारा आंसर जो 27 हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये लॉजिक का क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि लॉजिक पर सेट की जाती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 54 को दोस्तों क्या किया है, गुणे 3 को 27 यहाँ पे आ रहा है। जिस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करके 25 लाया है, दूसरे में यहाँ पे 19 गुणे 4 को 40 किया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे 54 गुणे 3 को यहाँ पे 27 किया हुआ है। ठीक, चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे 2 3 5 7 11 और 13 और 15 दिया हुआ है। इसमें से कोई एक जो संख्या है वो क्या है, गलत है, जिसे हमको छांटना है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 जो है दोस्तों ये क्या है, ये सम संख्या है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 3 5 7 11 13 और यहाँ पे जो 15 है कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो कि 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 है दोस्तों, ये 2 से नहीं कटेगी, 5 भी नहीं कटेगा, 7 11 13 और 15 ये जितने संख्या हैं ये 2 से नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 2 2 है दोस्तों ये क्या है, एक सम संख्या है। बाकी ये सब क्या है, ये विषम संख्या है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें यही अगर 2 को हम सोचें कि ये 2 अलग है तो ऑप्शन में 2 कहीं नहीं दिया हुआ है। क्या है, 2 कहीं नहीं दिया है, जिससे ये मेथड नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें ये जो 2 है ये सही है, इसमें कोई एक और अंक होगा जो कि वो गलत होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे दोस्तों जो 2 है ये क्या है, एक
अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 3 क्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे जो 5 है यह भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 7 जो है यह भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 11 यह भी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे 13 जो है यह भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अगर 13 को दोस्तों हम किसी और संख्या से नहीं, या तो दोस्तों ये 1 से कटेगा, या तो दोस्तों ये स्वयं 13 से ही कटेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो 15 है दोस्तों, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो 15 है ये 5 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो 15 है ये क्या है, भाज्य संख्या है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 2 से लेकर यहाँ पे जो यहाँ पे 13 तक है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो 2 है ये एक इकलौता सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या में आता है। 2 एक इकलौता सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या में आता है। देखिए तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 जो दोस्तों भाज्य संख्या है जो कि 5 और 3 दोनों से कट सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 से लेकर 13 तक दोस्तों ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो कि 2 से नहीं कट सकते। इसीलिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे 15वां होगा यही सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 15 दिया हुआ है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 15 है ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे 2 से लेकर 13 तक ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें एक ही जो अंक है 15 वो अभाज्य है, सॉरी दोस्तों भाज्य है। इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस आकृति में 3 ठो फिगर दिया हुआ है और तीसरे वाले फिगर में बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हमको जब भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन दे, फिगर वाला क्वेश्चन दे और दे हमको कि 2 फिगर दे दे और तीसरे फिगर में दोस्तों क्वेश्चन मार्क दे दे, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि तीसरा वाला फिगर जिस स्थान पर दोस्तों हमारा क्या किया है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो उसी प्रकार जो अगला 2 यहाँ पे फिगर है उसमें देखेंगे कि उसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये जो 9 और यहाँ पे 7 है वो किस मेथड से सॉल्व करके आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे जो 9 है वो किस मेथड से आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर ये 7 भी उसी मेथड से सॉल्व होता है तो उसी मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पर हम उस संख्या को भर देंगे। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन में देखिए 9 हमको लाना है, क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस कोने पे क्या दिया, 8 दिया हुआ है और इस कोने पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है। कितना, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर दोस्तों क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इस 12 में से हम 3 को घटा देंगे, तो 12 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 9 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 9 बीच में प्राप्त हुआ। क्या किए हैं, नीचे वाले 2 अंकों को जोड़कर ऊपर वाले अंक को घटा दिए हैं तो हमको बीच वाला ये 9 प्राप्त हो गया, ठीक। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसको नीचे वाले 2 कोने पे 6 और 5 को आपस में जोड़ेंगे। तो 6 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। कितना, 11 होता है। और यहाँ पे ऊपर वाला 4 दिया हुआ है, ऊपर वाला 4 को हम यहाँ पे घटा देंगे। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी बीच में हमको 7 प्राप्त हो गया, ठीक। तो अब देख रहे हैं दोस्तों एक ही मेथड से ये दोनों फिगर सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे बीच में 9 और यहाँ पे बीच में 7 प्राप्त हो गया। तो अब यही मेथड हम क्या करेंगे, तीसरे वाले फिगर में लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले जो 2 कोने पे है 9 और यहाँ पे 3, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 9 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होता है दोस्तों, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर बीच में हम दोस्तों क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर वाला जो 5 है इसको घटा देंगे। यहाँ पे 5 घटा देंगे। तो अगर हम 5 घटा देंगे तो 12 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना, 7। कितना, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आंसर जो है क्या होगा, 7 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे 7 दिया हुआ है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे नीचे जो कोने में दिया 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 4 12। अब 12 में से दोस्तों 3 घटा देंगे तो 12 में से जब 3 घटाएंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे कोने पे 6 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 होता है। और 11 में से जब दोस्तों हम 4 घटा देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 9 और 3 को आपस में दोस्तों हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 9 और 3 12 होता है। अब 12 में से जब 5 घटा देंगे तो हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 7 होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या है, क्वेश्चन मार्क जहाँ रहता है वही लुप्त संख्या होता है, उसी को हमको ज्ञात करना होता है। इसको ज्ञात हमको ऐसे करना है, देखेंगे कि यहाँ पे 30 है दोस्तों, क्या है 30, और यहाँ पे 18 इसका लाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 44 है इसका दोस्तों हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो पे लाना है। तो दोस्तों इसको हम दो मेथड से आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। इसका पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो ये 15 है दोस्तों, इस 15 का दोस्तों हम सॉरी दोस्तों 30 जो है इसका आधा कर देंगे। तो दोस्तों हम 30 का आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, मतलब कि 30 का आधा करने का मतलब ये होता है कि उसको 2 से भाग देना है। तो 30 का आधा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे 18 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस 15 में 3 को जोड़ देंगे। तो 15 और 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमको ये वाला अंक 18 प्राप्त हो गया। क्या किए, यहाँ पे जो 30 है इस 30 का आधा किए हैं, तो दोस्तों 30 का आधा मतलब 2 से भाग किए तो हमको यहाँ पे 15 प्राप्त हुआ है। उस 15 में हम 3 अपने मन से जोड़ दिए हैं तो हमको 18 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे 18 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो 44 है दोस्तों, इस 44 का हम आधा कर देंगे। 44 का आधा करने का मतलब उसको 2 से भाग कर देना, और 44 का आधा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार पहले वाले में आधा किए थे तो 15 प्राप्त हुआ था और उसे अपने मन से उसमें 3 जोड़े थे, तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 44 का आधा किए तो हमको 22 प्राप्त हुआ। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस 3 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब दोस्तों हम इसमें 3 ऐड किए हैं तो इसमें भी ऐड करना होगा। और 22 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। कितना, 25 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आंसर जो होगा क्या होगा, 25 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर डी को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 25 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये मेथड आप समझ गए होंगे। क्या किया है, यहाँ पे 30 का आधा किए हैं तो 15 प्राप्त हुआ है, और 15 में 3 जोड़े हैं तो हमको 18 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 18 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 44 है, 44 का आधा किए हैं तो 22 प्राप्त हुआ है, और 22 में हम 3 जोड़ दिए हैं तो 22 और 3 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क जगह भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, उस मेथड से भी हम आपको सॉल्व करके बता देना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो 30 है दोस्तों, इस 30 में क्या कर देना है, प्लस 6 को जोड़ देना है। जब 30 में 6 जोड़ेंगे 30 6 कितना हो जाएगा, 36, और इस 36 का जब आधा करेंगे तो डायरेक्ट हमको 18 प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 का आधा 18 होता है, जो कि यहाँ पे 18 हो गया। क्या किए हैं, इस 30 में प्लस 6 को ऐड किए हैं, और 6 ऐड किए हैं तो हमको 36 प्राप्त हो गया। और 36 का जब आधा किए हैं तो 18 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 18 है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो 44 है दोस्तों, इस 44 में क्या करना होगा, प्लस दोस्तों 6 जोड़ना होगा। 44 में 6 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 50 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 50, और इस 50 का जब हम आधा करेंगे तो 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। कितना, 25, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 25, जो कि यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा जाएगा। पहले वाले ऑप्शन से भी सॉल्व किए थे दोस्तों मेथड से, तो हमको 25 प्राप्त हुआ था। दूसरे वाला मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं तो हमको 25 ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आप जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों, यही लुप्त संख्या, हमको इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे 8 को यहाँ पे 81 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 64 है, और 64 के बाद क्या होगा उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे देखो ये दोस्तों 8 को 81 नहीं लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, उसके बाद यहाँ पे 81 लिखा है। मतलब किस मेथड से 81 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे जो 64 है उसी प्रकार यहाँ पे वो जो संख्या होगी वो भरी जाएगी। कि जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8 के बाद 81 हो जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 64 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या होगी उसको ज्ञात करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो 8 है, इस 8 में 1 हम जोड़ दें तो 8 1 9 हो जाएगा, और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है। मतलब कि 9 को दोस्तों 2 बार गुणा करना, 9 का स्क्वायर का मतलब 9 को 2 बार गुणा करना। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए जितना पावर होता है उस जो अंक, मान लीजिए यहाँ पे 10 अंक है, कितना यहाँ पे कोई अंक है 3 है, 3 पे पावर 5 है। 3 पे पावर 5 का मतलब होता है कि 3 को 5 बार गुणा करना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 को 5 बार गुणा किया है, इस जितना पावर होगा दोस्तों उसको उतना बार गुणा करना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे है
यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 81 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 64 है दोस्तों, इस 64 का में एक हम जोड़ना है, क्यों कि यहाँ पे 8 में एक जोड़े थे तो 9 हुआ था, तो इस 64 में +1 जोड़ेंगे तो हमको 65 प्राप्त हो जाएगा। और जब 65 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 65 को स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों ये मेथड हम नहीं लगाएंगे। दूसरा मेथड लगाते हैं इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 को अगर हम आप ध्यान से देखेंगे तो 8 जो ये 2 पे पावर 3 का मान होता है। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे हमको 8 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो 81 है, ये क्या है दोस्तों, ये 3 पे पावर 4 का मान है। 3 पे पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करना, 3 तरीके 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81। तो देखिए यहाँ पे 8 है दोस्तों 2 पे पावर 3 का मान, 81 जो है 3 पे पावर 4 का मान। उसी प्रकार यहाँ पे जो 64 है, ये क्या है, ये 64 जो दोस्तों 4 पे पावर 3 का मान होता है। 4 पे पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना, 4 चौको 16, 16 चौको 64, जो कि यहाँ पे 64 दिया हुआ है। तो देखिए अब क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे नीचे 2 है दोस्तों, तो उससे एक अधिक यहाँ पे क्या हो गया है, 4 हो गया है। क्या हो गया है, सॉरी दोस्तों 3 हो गया। तो यहाँ पे जब 3 है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 4 है, तो इससे एक अधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब घात देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, मतलब कि इसका घात भी 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, तो 5 को दोस्तों 4 बार गुणा करना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 5 को 5 बार गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या हो जाएगा, 625 जो दोस्तों होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन डी में 625 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को समझ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों 2 है, 8 है दोस्तों, ये 2 पे पावर 3 का मान, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8। उसी प्रकार ये 81 ये क्या है, ये 3 पे पावर 4 का मान है। 3 पे पावर 4 का मतलब 3 तरीके 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81। अब यहाँ पे जो 64 है दोस्तों, ये 4 पे पावर 3 का मान होता है। 4 पे पावर 3 का मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब देखिए नीचे यहाँ पे 2 है, तो अगला उसका अंक क्या है, 3, 3 पे पावर 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 4 है, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब घात को देखिए, यहाँ पे 3 है तो उससे अगला क्या है, 4 है घात, तो यहाँ पे 3 घात है तो उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। तो 5 पे पावर 4 का मतलब होता है 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 625, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आशा करते हैं समझ गए होंगे क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुनें। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या किया, यहाँ पे AK दिया हुआ है और AK का दोस्तों यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है FP। उसी प्रकार यहाँ पे X और D है, इसका कोडिंग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जिसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे A में क्या किया है कि दोस्तों यहाँ पे F प्राप्त हो गया। A में क्या किया कि F प्राप्त हो गया। तो देखिए A में 5 जोड़िए, A के बाद B C D E F, 5वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पे ये F आ रहा है, मतलब कि इसमें क्या किया हुआ है, प्लस दोस्तों इसमें 5 को ऐड किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो K है, इस K में क्या किया हुआ है, K में P बना दिया। तो K में भी 5 जोड़ के देखिए, K के बाद आता है LMNOP। तो दोस्तों 5वें नंबर पर मतलब कि +5 इसमें भी किया गया है, तो 5वें नंबर पर यहाँ पे P प्राप्त हो गया। A में जब हम 5 ऐड कर रहे हैं तो हमको F प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार K में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो हमको P प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे एक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस दोस्तों हम 5 को ऐड करेंगे। तो एक्स में 5 ऐड करिए, एक्स बाद का आता है वाई जेड, उसके बाद आएगा ABC। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स के स्थान पे यहाँ पे C हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 को हम ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो D है दोस्तों, इसमें भी हम क्या करेंगे, +5 को ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे। तो D के बाद क्या आता है दोस्तों, EFGHI, 5वें नंबर पे आ रहा है I, तो जो कि हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा, एक्स और डी का जो मान होगा सी और आई होगा। तो देखिए ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी और आई आ रहा है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ए में +5 ऐड करेंगे, एक ही बार यहाँ पे +5 ऐड लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे ए में 5 जोड़ेंगे तो ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, मतलब 5वें नंबर पर एफ आएगा। उसी प्रकार के दोस्तों 5वें नंबर पर पी आएगा। उसी प्रकार एक्स में हम +5 ऐड करेंगे, +5 यहाँ पे एक्स में ऐड करेंगे तो हमारा सी प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे डी में भी 5 ऐड करेंगे तो हमको आई प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि सी आई प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम
सातवां क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, जो कि इस कोने में देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, जिसे हमको ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके इस साइड या इस साइड बड़ी संख्या किधर है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ना ही दोस्तों इस साइड में बड़ी संख्या है और ना ही इस साइड में बड़ी संख्या है। अगर बड़ी संख्या होती तो दोस्तों इससे ये होता है कि जिधर बड़ी संख्या होती है उधर से उसको उधर से सॉल्व करने से क्वेश्चन ज़्यादा संभावना होती है कि जल्दी सॉल्व हो जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है, किधर भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पहले वाले कॉलम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 24 दिया हुआ है और यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 24 में से 18 को घटा देंगे। जब 24 में से 18 को घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 6। और इस 6 में दोस्तों इस तीसरे वाले लाइन का ये पांचवा को हम प्लस कर देंगे, 5 प्लस इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे वाला हमको यहाँ पे 11 प्राप्त हो गया। क्या किए हैं, इस दोस्तों इन दोनों में 24 को 18 से घटाकर इस 5 को जोड़ दिए हैं, तो 24, तो हमको कितना प्राप्त हो गया है, हमको यहाँ पे 11 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 25 में से 12 घटा देंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा। 25 में से जब 12 घटाएंगे 13 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे ये 5 को हम क्या करेंगे, इस 13 में ऐड कर देंगे, तब 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके नीचे वाला अंक यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में भी हमको 16 प्राप्त हो गया। क्या किए हैं, यहाँ पे ऊपर वाला 2 अंक, ये 2 है जो, तो इसमें बड़े वाला क्या है, 24 में से हम 18 घटाएं तो 6 प्राप्त हुआ है। और इस 6 में क्या किए हैं हम, यहाँ पे जो 5 प्राप्त हो रहा है, इस 5 को ऐड कर दिए हैं, तो 6 5 हमको 11 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला अंक 11 है। उसी प्रकार यहाँ पे 25 में से 12 घटा दिए हैं तो 13 प्राप्त हो गया है। और 13 में से दोस्तों इस बीच वाले में तीसरे वाला लाइन का 3 जोड़ दिए हैं तो हमको 16 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला 16 प्राप्त है। उसी मेथड पे क्या करेंगे, यहाँ पे 8 में से हम 3 को घटा देंगे। 8 में से जब 3 घटाएंगे तो हमको यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा। और इस 5 में फिर दोस्तों इस तीसरे वाले लाइन का हम ये जोड़ना है, तो 10 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 10 जोड़ेंगे तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा, 15 भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 15 दिया है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में देखिए यहाँ पे 15 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। इस क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 18 है। 24 को जब 18 से घटाए हैं तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। और उस 6 में दोस्तों इस 5 को दोस्तों हम क्या किए हैं, जोड़ दिए। देखिए इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, ऊपर से नीचे वाला घटाना है और फिर इस लाइन में 5 को जोड़ देना है। तो इस 18 में से 24 में से 18 घटाएं तो 6, और यहाँ पे 5 को जोड़ना है तो 6 5 कितना हो गया, 11 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे नीचे 11 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे 25 में से 12 को घटाएं तो हमको 13 प्राप्त हुआ है, और इस 3 को जोड़ दिए हैं। 13 में जब 3 को जोड़ दिए हैं तो हमको 16 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला अंक हमको 16 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 8 में से 3 घटाएं तो हमको 5 प्राप्त हो गया, और 5 प्राप्त हो गया, और 5 में दोस्तों हम इस 10 को जोड़ देंगे, 10 को जोड़ देंगे तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जब 15 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे हमको सही संख्या को चुनना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। ठीक, तो इसको देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे पी ओ टी जो है इसके स्थान पर आर और क्यू और भी किस मेथड से लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे यू टी और यस जो है उसके स्थान पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे उस संख्या को हमको भरना होगा। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो पी है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे पी ओ और यहाँ पे टी लिख लेते हैं, और उसके नीचे यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में किया ये है कि यहाँ पे पी है, तो पी में हम क्या करेंगे, प्लस अगर आप 2 करेंगे तो पी में प्लस 2 करेंगे। देखिए पी के बाद आता है क्यू और क्यू के बाद आता है आर। देखिए हमको यहाँ पे आर प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ पे पहले वाले में आर प्राप्त हुआ, इसमें प्लस क्या किए हैं, 2 किए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ओ है, ओ में भी हम क्या किए हैं, प्लस 2 किए हैं। ओ के बाद आता है दोस्तों पी और पी के बाद आता है क्यू, तो देखिए यहाँ पे हमको ये क्यू भी प्राप्त हो गया दूसरे वाले में। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो टी है तो टी में भी प्लस 2 किए हैं। टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है भी, देखिए हमको यहाँ पे भी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे पी में प्लस 2 किए हैं तो आर प्राप्त हो गया, ओ में प्लस 2 किए हैं तो यहाँ पे क्यू प्राप्त हो गया, यहाँ पे टी में प्लस 2 किए हैं तो हमको भी प्राप्त हो गया।
ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे यू टी और यस है, तो यहाँ पे यू में भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो यू में +2 करेंगे तो यू के बाद आता है वी और वी के बाद डब्ल्यू, मतलब दूसरे नंबर पे आता है यू में 2 जोड़ने पर आ जाएगा हमको डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो टी है इसमें भी हमको +2 करना होगा। तो टी में +2 करेंगे, टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है वी, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, तो वी आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे भी। उसी प्रकार यहाँ पे जो यस है दोस्तों, इस यस में भी हम +2 करेंगे, क्योंकि सभी में +2 करते आ रहे हैं तो इसमें भी +2 करना होगा। तो यस के बाद आता है दोस्तों टी, टी के बाद आता है यू, तो दूसरे नंबर पे इसमें क्या आ गया, यू आ गया। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों हमारा जो यू टी एस है, इसके स्थान पर दोस्तों कोडिंग करने पर हमको क्या मिल रहा है, डब्ल्यू भी और यू मिल रहा है। तो देखें किस ऑप्शन में डब्ल्यू भी यू है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू भी यू और यू है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, गोभी है और गोभी का संबंध यहाँ पे सब्जी से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो सेब है इसका संबंध किससे होना चाहिए, उसी को हमको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। समझिए यहाँ पे जो दोस्तों गोभी है वो किसके अंतर्गत आता है, सब्जी के अंतर्गत, यहाँ पे सब्जी के अंदर कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे जो सेब है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या दिया, फल, तो जो सेब होता है दोस्तों वो फल होता है, इसीलिए ऑप्शन ये जो होगा ये सही हो जाएगा। जो सेब होता है दोस्तों वो बीज के अंतर्गत आता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। पेड़ के अंतर्गत भी नहीं होगा और यहाँ पे पौधे के अंतर्गत भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो गोभी है दोस्तों ये पौधे के अंतर्गत नहीं लाया है, इसको सब्जी के कैटेगरी में लिया है। तो उसी प्रकार ये जो सेब है उसको हम फल के कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि जो सेब है वो फल है और गोभी जो है वो सब्जी है। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।